प्रश्न है कि मंत्र कितने समय में प्रभावशील हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। वैसे प्रश्न ये होना चाहिए कि ध्यान कितने दिन में प्रभावशील हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा ये गया है कि मंत्र कितने दिन में प्रभावशील हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है। सरलतम में कहें तो देखो, ऐसा है, मंत्रों की विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो मंत्र की एक निश्चित क्रिया, विधि और एक निश्चित समय होता है, और नंबर साफ गिनती होती कितने दिनों में ये मंत्र सिद्ध होता है। वो जहाँ मंत्र जितने हैं वहाँ लिखे हुए होते हैं, उनका समय भी दिया होता है। लेकिन आज जो बात करेंगे इससे हट के बात करेंगे। ये सबको पता होता है, जब वो मंत्र जाप करता है तो उसे पता होता है कितने दिन में सिद्ध होगा, कितना हमें इसका जाप करना है। लेकिन इसकी एक वास्तविकता को बताते हैं जो फिजिकली है, इसे समझिए। आपका कोई भी मंत्र हो, चाहे वो 3 दिन में सिद्ध होता हो, 30 दिन में सिद्ध होता हो, 41 दिन में सिद्ध होता हो, 1 वर्ष में सिद्ध होता हो, सबके लिए कहता हूं, जो मंत्र अधिक देर में सिद्ध होता है, सबसे पहले तो ये समझिए वो मंत्र सबसे अच्छा होता है। जो मंत्र जल्द सिद्ध हो जाते हैं उन मंत्रों में पावर नहीं होता है। वो मंत्र आपके कोई बड़े असाध्य कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा, आपको इन तंत्रों और मंत्रों में नहीं फंसना चाहिए। ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, जो सारे संसार का मालिक है, सारे देवताओं का मालिक है। उस मालिक को ही याद करना चाहिए, उसी का मार्ग अपनाना चाहिए। जो तंत्र और जो मंत्र हैं शास्त्रों और वेदों में दिए हुए हैं, ये सब आपकी सहायता के लिए, उपचार के लिए, सहयोग के लिए होते हैं। अगर इन्हें सात्विक भावनाओं से प्रयोग किया जाए तो अच्छा है, अपराध बोध की श्रेणी में नहीं आता है। मंत्रों के जाप से आप असाध्य से असाध्य रोगों को, असाध्य से समस्याओं का समाधान होता है, उनका निराकरण होता है। मंत्रों का प्रयोग भी जीवन में इसी के लिए है। किसी भी मंत्र की सिद्धि आपको सद्गति नहीं दे सकती है, ये हमेशा याद रखना। परमात्मा की प्राप्ति मंत्र सिद्धि नहीं कराती है। मंत्र सिद्धियों की एक निश्चित सीमा है, ये वहीं तक सीमित है। परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग जो है वो इससे भिन्न है। वहां मंत्रों का कोई प्रयोग नहीं होता है। इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपके प्रश्न का सीधा सीधा जवाब देते हैं। देखिए, कोई भी आपका मंत्र हो, उस मंत्र का जाप आपको कम से कम 3 वर्ष तक करना चाहिए। कुछ गुरु ऐसे हैं जिनके अनुयायी उनके सानिध्य में रहते हैं, वो इस रहस्य को बताने में संकोच करते हैं। लेकिन स्पष्ट कह देता हूं, इसे यहां समझ लीजिए। कोई भी मंत्र कम से कम 3 वर्ष तक उसे लगातार जाप करना चाहिए। अगर वो मंत्र 41 दिन का है और 41 दिन में आपने उसे सिद्ध भी कर लिया है और उसे आप कार्य भी करने लगे हैं, उस अवस्था में भी आपको 3 वर्ष तक लगातार जिस उसी तरह से सिद्ध करना है। जब सिद्धि के लिए जिस विधि से आप उसका जाप कर रहे थे, उसी विधि से ही आपको लगातार 3 वर्ष तक जाप करना चाहिए। तब जाकर के वो मंत्र पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। 41 दिन के जाप में जो मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वो मंत्र इतना सक्षम नहीं होता है, उसमें इतना पावर नहीं होता है। 3 वर्ष का जो समय बता रहा हूं, 3 वर्ष का समय जो, उसका कारण भी यही है, वो मंत्र 3 वर्ष में ही पूर्ण सक्षम हो जाता है। वो तभी अपने वास्तविक रूप में भी कार्य कर पाता है।
41 दिन में या 31 दिन में या 71 दिन में जो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसके उपरांत भी उनका जाप करते रहना चाहिए। सिद्ध होने के बाद लोग क्या करते हैं, उसकी साधना करना बंद कर देते हैं। मंत्र उतना पावरफुल नहीं रहता है, वो उस तरह से कार्य भी नहीं करता, इतना प्रभावी नहीं होता है। मंत्र की शक्ति जाप से ही बढ़ती है, उसे नित्य क्षण, वैसे तो उसे जीवन भर अगर आप मंत्र से ही कार्य करते हैं या समाज का कल्याण करते हैं, सार्वजनिक कार्य करते हैं मंत्रों के द्वारा, तो आपको हर क्षण जाप करना है, जीवन पर्यंत जाप करना है। तभी आप उस मंत्र से कार्य ले सकते हैं। अन्यथा वो कुछ समय के बाद आपका मंत्र जितना भी प्रभावी था वो भी नहीं रहता है, कार्य ठीक से नहीं हो पाते हैं। इसलिए जप आवश्यक है। जिन मंत्रों को आपने सिद्ध किया है तो कम से कम जो समय होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष इसीलिए उसका जाप करना चाहिए। एक विशेष बात याद रखना, अगर किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमेशा श्रेष्ठतम देवों का ही मंत्र जाप करना चाहिए। क्षेत्रीय देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का जाप, प्रेत राजों का जाप नहीं करना चाहिए। ये आपको दुर्गति ही देंगे अंत में। वर्तमान में आपको लगता है कि आपका कार्य आसानी से कर देते हैं, ये सिद्ध भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले से नंगे भूखे, इन्हें तो स्थान चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए और भोजन चाहिए खाने के लिए। ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, लोग इसीलिए इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो क्षेत्रीय देवताओं के प्रेतराज सरकार बना के बैठे हैं, ये जब इनके उपरांत जो आने वाली पीढ़ी होती है, ये उनके लिए पीड़ादायक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा देवों का ही जाप करना चाहिए, देवों के ही मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, यही सर्वोचित है। लेकिन जिन लोगों की धारणा परमात्मा प्राप्ति के नाम से अगर करते हों, तो फिर उनको बता दूं, उन्हें कदापि इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। उन्हें फिर अंतर ध्यान का ही मार्ग अपनाना चाहिए। वही मार्ग परमात्मा प्राप्ति का सरल मार्ग है। गुरुदेव दयालु।